हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को सीड का जो इम्पोर्टेंस वो बता दिए, उनके जो महत्व था वो बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं कि आगे आप लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जर्मिनेशन, जिसको आप कहते हैं अंकुरन। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग में लिख सकते हैं, अपना कॉपी कर लिया और लिखिए उस पर जर्मिनेशन। इसको कहते हैं अंकुरन। ये आज आप लोगों को जो है पढ़ना है जर्मिनेशन। तो सबसे पहले जो है ये जर्मिनेशन जो है क्या, उनको सबसे पहले समझ लेते हैं परिभाषा में कि जर्मिनेशन क्या है। तो आप लोग हेडिंग में इनको लिख लेते हैं जर्मिनेशन अंकुरन। तो इनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आप लोग लिख सकते हैं कि अंकुरन क्या है, जर्मिनेशन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि जर्मिनेशन क्या है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा परिभाषा। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी सीड है, जितने भी बीज है, सबके अंदर में भ्रूण होते हैं। जितने भी बीज है सबके अंदर भ्रूण होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बीज है सबके अंदर में भ्रूण होते हैं और उनसे वही भ्रूण से फिर नए पौधे निकलते हैं। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उनको जरा ध्यान से दीजिए, ध्यान से इनको समझिएगा क्या बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि दो चना है, दो चना का बीज हम लेते हैं। उनमें से एक चना के बीज को हम क्या करते हैं कि गर्म पानी में डुबा देते हैं। ध्यान दीजिए, एक बीज को गर्म पानी में डुबा देते हैं और एक बीज को उनको सुरक्षित रखते हैं, उनको कहीं पर नहीं रखेंगे, उनको सुरक्षित तरह से रखेंगे। तो जिनको हम गर्म पानी में डाल दिया फिर उनको निकाल देंगे। जब वो दोनों बीज को जब हम बोएंगे तो उनमें से उसी बीज से पौधा निकलेगा जिनको हम गर्म पानी में नहीं डुबोए थे, उससे पौधा निकलेगा। और जिनको गर्म पानी में डुबोए थे वो उस बीज से जो है पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब उनको गर्म पानी में डालते हैं तो उनके अंदर जो भ्रूण होते हैं वो भ्रूण क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो जर्मिनेशन जो है, अंकुरन है, उसी बीज में होगा जो सुरक्षित है, ना उनको क्या कहते हैं आग में गया हो या तो फिर गर्म पानी में नहीं गया हो, उनसे जर्मिनेट करेगा। तो आपको परिभाषा में पूछा जाएगा अंकुरन क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। परिभाषा में क्या बोलेंगे, किसी बीज में, ध्यान दीजिए, किसी बीज में उपस्थित, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को, ध्यान दीजिए क्या बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को जगाकर, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को जगाकर नए पौधे बनाने की क्रिया को, नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। फिर सुनिए हम क्या बोले, हम बोले क्या, किसी बीज में, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को जगाकर, ध्यान दीजिए पहले बार सुन लीजिए, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को जगाकर नए पौधे बनाने की क्रिया को, नए पौधे बनाने की क्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। फिर सुनिए क्या बोले, हम बोले आपको क्या, बोले क्या किसी बीज में, आप मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, हम बोले किसी बीज में, हम बोले क्या कि किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को, बोले किसी बीज में उपस्थित, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के, सुसुप्ता अवस्था का मतलब यहाँ पर कुछ बचा होगा, सुसुप्ता अवस्था का मतलब होता है वो सोया हुआ अवस्था में है। ठीक है, मतलब उस टाइम में आप वो निष्क्रिय है, मतलब वो एक्टिव नहीं है ना, उस अवस्था से। अब फिर उस अवस्था से उनको क्या एक्टिव में लाएंगे, एक्टिव में लाएंगे तो वो नए पौधे बनेंगे और यही पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगा, जर्मिनेशन। ठीक है, तो हम आपका सुसुप्ता मतलब हुआ वो सोया हुआ अवस्था में है, मतलब निष्क्रिय अवस्था में। ठीक है, तो परिभाषा में क्या बताया आपको, हम बोले आपको क्या कि किसी बीज में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, बोले किसी बीज में उपस्थित, बोले क्या कि आपको एक बार ध्यान दीजिए, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को, बोले किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को जगाकर, सुप्तावस्था के भ्रूण को जगाकर नए पौधे बनाने की क्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। नए पौधे बनाने की क्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। तो आप लोगों को एक बार रिपीट करके उसका नोट कर लीजिएगा। हम बोले आपको क्या, किसी बीज में उपस्थित, बोले क्या किसी बीज में उपस्थित सुसुप्ता अवस्था के भ्रूण को जगाकर नए पौधे बनाने की क्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको परिभाषा में।
तो क्या बोले, बोले क्या, किसी बीज में उपस्थित, बोले किसी बीज में उपस्थित सुषुप्ता अवस्था के भ्रूण को, सुषुप्ता अवस्था के भ्रूण को जगाकर नए पौधे बनाने की क्रिया को, नए पौधे बनाने की क्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। चलिए हो गया। तो अब जो आपके सामने जो सवाल रहेगा कि अंकुरन का प्रकार, नीचे जो अगला सवाल रहेगा अंकुरन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अंकुरन के प्रकार, ठीक है, आप आंसर बोल सकते हैं। There are 3 types of germination. आप लिख सकते हैं कि अंकुरन 3 प्रकार के होते हैं। अंकुरन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंकुरन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, अंकुरन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर में लिखिए अंकुरन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आपको लिखते चले जाएंगे, इनको आप नोट भी करते चले जाएंगे। सबसे पहला जो 1 नंबर है, इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है ऊपरी भूमिक अंकुरन, ठीक है। दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरन, ठीक है। और ये जो तीसरा है स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विशेष प्रकार के, विशेष प्रकार के अंकुरन, ठीक है। और नीचे में आप लोगों को दिख रहा है, तो इस जगह पे आप अथवा में लिख सकते हैं, और में देखें विविपेरी, इसी का दूसरा नाम है विविपेरी, विविपेरी, ठीक है। ये विविपेरी पूछा भी है, आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर इनको, ये इनका 3 प्रकार है। सबसे पहले इपीजियल, सबसे पहले क्या है इपीजियल जर्मिनेशन, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहला होगा इपीजियल जर्मिनेशन, जिसको ऊपरी भूमिक अंकुरन कहते हैं। दूसरा बोले हाइपोजियल, क्या बोले हाइपोजियल जर्मिनेशन, जिसको क्या कहते हैं अधोभूमिक अंकुरन। और तीसरा क्या बोले स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, क्या बोलेंगे स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, इसी को तो विशेष प्रकार के अंकुरन, या तो इसको विविपेरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको विविपेरी, बोले स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन जो है इसी का ही दूसरा नाम है विविपेरी। एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, स्पेशल टाइप जर्मिनेशन ना पूछ के इसको पूछा था विविपेरी, विविपेरी अंकुरन क्या है, विविपेरी जो है इनका एग्जाम्पल बताने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विविपेरी है ना। और आप लोग क्या कहते हैं, जब आप लोगों को पढ़ाए थे
एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के आधार पर आपको बताया था कि जंतु दो तरह का होता है, एक होता है ओविपेरस, एक विविपेरस। ओविपेरस का मतलब हो गया वो अंडपरजक हो गया, विविपेरस मतलब क्या, सजीव परजक, मतलब जो शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन ये विविपेरी है, ठीक है। तो ये पौधा में होता है, ये नहीं कि एनिमल में। तो विविपेरी जो है यहाँ पर ये पौधा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोले यहाँ जो अंकुरन होता है वो अंकुरन कितने प्रकार, 3 प्रकार का, मेरे साथ रिपीट कीजिए। सबसे पहले वो इपीजियल जर्मिनेशन, मुंह खोलिए, क्या बोले, इपीजियल जर्मिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूमि का अंकुरन। दूसरा क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, मेरे साथ रिपीट कीजिए। अगला क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसको क्या कहते हैं, अधोभूमि का अंकुरन। और तीसरा क्या बोले, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, क्या बोले, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, इसी को तो विशेष प्रकार के अंकुरन। और इसी का ही दूसरा नाम है विविपेरी। क्या नाम है इसका, विविपेरी। तो आप लोगों को इनका हम टाइप बता दिए। इनको समझने के लिए पहले आप लोगों को 2 चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बाद जो है, ये उतारने के बाद आप लोग इनको इसको नोट लीजिए, या इसको उतार लीजिए। इनके बाद जो अगला चीज है, उनको पढ़ने के बाद आपको ये तीनों समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको मिटाते हैं। चलिए, यहां पर आप सबसे पहले जो इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो ऊपर का जो पार्ट है जो बनाए हुए हैं, इसी का नाम है प्लेमूल। इसको हिंदी में प्रांगूर कहा जाता है, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट दिख रही है, जो दाल की तरह रचना, इसका नाम है कोटिलीडन। आपको कल बताए थे, सॉरी मतलब अगले वीडियो में। कोटिलीडन, हिंदी में बीजपत्र, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, इसी का नाम है रेडिकल, जिसको हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। ये हम आपको बता चुके थे, ठीक है। यहां पर जो अब आपको जो बता रहे हैं, उनको जरा ध्यान से समझिए। बीजपत्र हो गया, इनके जो ऊपर वाला पार्ट है, बीजपत्र के ऊपर, बीजपत्र के ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल, ध्यान दीजिएगा। बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है नीचे, इसी का नाम है, यानी कि बीजपत्र के नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। बीजपत्र के नीचे वाले भाग को क्या कहता है, हाइपोकोटाइल। बीजपत्र के नीचे वाले भाग को क्या कहता है, हाइपोकोटाइल। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपके सामने 2 सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल इपिकोटाइल है, दूसरा सवाल क्या, हाइपोकोटाइल। तो एग्जाम में इनको पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको सवाल में रहेगा कि इपिकोटाइल क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए। बोलेंगे इपिकोटाइल क्या बोलेंगे परिभाषा में, बोले क्या कि बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को, बोले क्या कि बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं। क्या बोले, बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, प्लेमूल। क्या है, बोले प्लेमूल यानी प्रांगूर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इपिकोटाइल का जो एग्जाम्पल वो क्या, प्लेमूल। वही बोले आपको कि बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को, बोले बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं, ठीक है। आप क्या बोले, हाइपोकोटाइल। तो बोलेंगे कि बीजपत्र के नीचे वाले भाग को, बोले बीजपत्र के नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। बीजपत्र के नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। और हाइपोकोटाइल के एग्जाम्पल में क्या होगा, रेडिकल, मतलब क्या, मूलांकुर। तो आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इपिकोटाइल। आप लोग क्वेश्चन लिखे, देखिए इपिकोटाइल क्या है। क्वेश्चन आप लोग लिखे इपिकोटाइल क्या है। आप लोग क्वेश्चन लिखे इपिकोटाइल क्या है। क्वेश्चन ये इपिकोटाइल हो गया, उनमें आप जवाब क्या लिखेंगे, लिखेंगे बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को, बोले बीजपत्र के ऊपर, तो बीजपत्र के ऊपर वाला जो भाग है वो प्लेमूल है। बोले बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं। बीजपत्र के ऊपर वाले भाग को इपिकोटाइल कहते हैं। हो गया, बीजपत्र के ऊपर वाले को इपिकोटाइल। एग्जाम्पल में लिखे प्लेमूल या प्रांगूर। हो गया। चलिए, अब जो बात कर रहे हैं किसका, हाइपोकोटाइल। अब अगला क्वेश्चन लिखे हाइपोकोटाइल क्या है। हो गया।
हाइपोकोटाइल। तो इसको प्रथम क्या बोलेंगे, बोले क्या बीजपत्र के नीचे वाले भाग को, बीजपत्र के नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। बीजपत्र के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। ठीक है, इसके एग्जांपल में लिखे रेडिकल मतलब मूलांकुर। चलिए ये आप लोगों का यहां तक हो गया। अब ये होने के बाद जो आपको हम जर्मिनेशन जो पढ़ाएंगे अब अभी उनका जो प्रकार है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो जर्मिनेशन आपका हम शुरू करेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो जर्मिनेशन है वो क्या है, तो आपका जो उनमें से सबसे पहला नंबर है वो है इपीजियल। इपीजियल, इपीजियल जर्मिनेशन, जर्मिनेशन आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक अंकुरन। ठीक है, चलिए अभी इनको पढ़ना है। तो ऊपरी भूमिक अंकुरन क्या है, उस चीज को सबसे पहले हम आपको पहले परिभाषा में बता देंगे, उनके बाद जो है यहाँ पर हम डायग्राम बनाकर आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इनके परिभाषा में हम क्या बोलेंगे जरा ध्यान दे, बोलेंगे ऐसी अंकुरन, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण, बोले कि ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है। बोले क्या कि ऐसी, बोले ऐसी अंकुरन जिसमें, बोलेंगे ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में, बोले ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण, ज्यादा ग्रोथ होने का, ज्यादा वृद्धि होने के कारण बीजपत्र जो है वो भूमि से ऊपर उठ जाती है। बीजपत्र जो है भूमि मिट्टी में रहती है, वो मिट्टी से निकलकर बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इपीजियल जर्मिनेशन या ऊपरी भूमिक अंकुरन कहलाती है। फिर सुनिए क्या बोले, हम बोले आपको क्या कि ऐसी अंकुरन, बोले ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण, बोले ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है। बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है। बीजपत्र भूमि से क्या होता है, ऊपर उठ जाती है। ऊपरी भूमिक अंकुरन या इपीजियल जर्मिनेशन कहलाती है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, हम बोले ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण, बोले क्या ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि, जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण, हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण जो है बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है। बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है, इपीजियल जर्मिनेशन या ऊपरी भूमिक अंकुरन कहलाती है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बोले आपको पूछा जाएगा इपीजियल जर्मिनेशन क्या है, तो हम आपको बोले कि ऐसी अंकुरन, बोले क्या कि ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण, किसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण जो है बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है। बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है, ऊपरी भूमिक अंकुरन कहलाती है। ये चीज आपको हम जब डायग्राम में आपको दिखा के जब बताएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इनको पहले इनका डायग्राम को समझ लीजिए, इनको दिखाते चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मिट्टी का लेयर है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मिट्टी का लेयर है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये मिट्टी का लेयर है। तो भूमि बीज को जब हम बोते हैं तो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हम चित्र में आपको जो दिखाएंगे कि जो ये इपीजियल ऊपरी भूमिक जो अंकुरन होते हैं, आपको इसका एग्जांपल बता देते हैं। इमली, इमली में जो जर्मिनेशन होता है वो इपीजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा रैंडी जिसको बोलते हैं आप, कैस्टर, अंडी जिसको आप लोग बोलते हैं अपने गाँव में, एक्चुअली में उसका सही नाम अंडी नहीं है, उसको बोलते हैं रैंडी, जिसको अंग्रेजी में कैस्टर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो जर्मिनेशन आपको जो दिखा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं कैस्टर में, जिसको आप रैंडी बोलते हैं, मतलब अंडी जो आप लोग अपने शब्द में बोलते हैं। ठीक है,
सबसे पहले ग्रोथ किसमें होगी, ये जो बाहर निकल रही है रेडिकल है, ठीक है, जिसको मूलांकुर बोलते हैं, जिसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ हुआ, यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ होने के बाद ये देखिए ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल में ज्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल में जो है आपका ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर, तो हाइपोकोटाइल में तो अब यहाँ से बाहर निकलेगा। ये जो इनका जो सीट कोड था, ये सीट कोड के अंदर में भी सीट कोड यहाँ पर बाहर निकल गया। ये जो दिख रहा है ये सीट कोड हो गया, सीट कोड, ठीक है। तो अब ये बाहर निकल गया बिल्कुल तरह से। तो यहाँ देखिए ये जो आपका जो कोटिलिडन बीजपत्र है वो क्या हो गया, बीज से बाहर निकल गया। ये तो बीजपत्र बाहर हो गया। अब यहाँ पर आपका खुलेगा, इसको जो बीजपत्र जो खुलेगा उनमें इस तरह से दिखाई देगा आपको। इस तरह आपको दिखाई देगा। इस तरह आपको दिखाई देगा। अब ये जो है अब और थोड़ा ग्रोथ करेगा। इस तरह से में दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। तो इनमें आप गौर कर सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले यहां पर आपका सीड है, यहां पर सीड जो है ये सुसुप्तावस्था में है। यहां से फिर ये इसका जो यहाँ पर निकला हुआ, ये बाहर में जो निकला यही हाइपोकोटाइल, जिसको रेडिकल आप लोग बोल सकते हैं, जो निकला हुआ है। उसके बाद जो है वो इसमें ग्रोथ हुआ, तो देखिए ऊपर बाहर निकल गया। तो ये भूमि से मतलब क्या हो गया, इसका बीजपत्र बाहर निकल गया। ये जो भूमि से जो बाहर निकला इसी को कहता है एपिजियल जर्मिनेशन, ये ऊपरी भूमि का अंकुरण, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, तो फिगर में आप बोल सकते हैं रेनली, जिसको बोलता है केस्टर में अंकुरन, ठीक है। तो ये आपका ये डायग्राम। तो एक बार हम परिभाषा रिपीट कर देते हैं। हम बोले क्या कि ऐसी अंकुरन, बोले ऐसी अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में, ये जो दिखाई दे रहा है यही हाइपोकोटाइल है, जिसको रेडिकल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण बीजपत्र भूमि से बाहर निकल जाते, बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती, बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है। ऊपरी भूमि का अंकुरन ये एपिजियल जर्मिनेशन कहलाती है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हम बोले क्या ऐसी अंकुरन जिसमें, बोले ऐसी अंकुरन जिसमें
हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण, बोले ऐसे अंकुरन जिसमें हाइपोकोटाइल में ज्यादा वृद्धि होने के कारण बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ, बीजपत्र भूमि से ऊपर उठ जाती है, ऊपरी भूमि अंकुरन कहलाती है। ठीक है, चलिए आज तक का वीडियो में यहीं तक रहेगा, इपीजियल जर्मिनेशन। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें फिर जो आपको हाइड्रोजल जर्मिनेशन बताया जाएगा। ठीक है।